हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? देखो, न्यूक्लियोटाइड जैसे हमारी बॉडी जो होती है सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, वैसे क्या होते हैं, हमारा डीएनए है, आरएनए है, उनके बीच में जो यूनिट होती है वो किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से बन के बनते हैं हमारे। न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म आरएनए, डीएनए। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बने होते हैं। और ये हमारे सेल्स में क्या होते हैं? केवल 2% ऑफ द सेल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये यूनिट है किसके? डीएनए और आरएनए में। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर वन, आपकी जो है मतलब नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द शुगर। ठीक है, शुगर। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं, ये तीन चीज़ें जब कंबाइन करेंगी देन दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल एंड साथ में फॉस्फोरिक एसिड जो होगा देन दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें से हम फॉस्फोरिक एसिड को जो है रिमूव कर दें देन न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? दैट इज नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर एंड माइनस क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा। लेकिन जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ए पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, और एंड फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन बेसिस है और शुगर है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस भी कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ये भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन। एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज अ प्रिमडीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमडीन बोलेंगे। ठीक है, प्रिमडीन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्यूरिन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? प्यूरिन जो होते हैं ये डबल मेंबरिंग होते हैं, ये डबल मेंबरिंग होते हैं। जैसे एडेनिन हो गया, और ग्वानिन जो होता है ये एग्जाम्पल है। इसको आप पूगा करके भी याद रख सकते हैं। पूगा करके प्यूरिन में क्या आते हैं आपके? प्यूरिन में आपका ग्वानिन आता है और एडेनिन आता है, ये डबल मेंबर रिंग होते हैं। और प्रिमडिन में क्या होता है? CTU ऐसे करके आप एग्जाम्पल रख सकते हैं। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमडिन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमडिन। तो यहाँ पे प्यूरिन में क्या आएंगे? एडेनिन, ग्वानिन और आपका साइटिन, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमडिन। उसी तरह आपका जो मतलब पेंटो शुगर में दो टाइप की शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होगी, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज कहाँ होगी? आपके आरएनए में होती, और डीऑक्सी राइबोज कहाँ होती है आपकी? ये आपके डीएनए में होगी। डीऑक्सी राइबोज होगी कहाँ होगी? ये आपके डीएनए में होगी। ठीक है, तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज होते हैं, ये दो शुगर मिलती हैं। ठीक है, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं? बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन बेसिस, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, दे आर द एग्जांपल ऑफ प्यूरिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ pyrimidine, एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। व्हेन आपके जो प्यूरिन होते हैं या आपके नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, जब ये फाउंड अटैच टू शुगर, जब ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। अगर इन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी ऐड कर दिया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जैसे जैसे इफ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्ट्रिफाइड टू द शुगर देन दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। और एडिनोसाइन ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। यानी कि एडेनिन जो है आपका क्या किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आपका जो है मतलब ग्वानिन जो है वो आपका पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। थाइमिडिन जो होता है, थाइमिन क्या करेगा? वो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। यूरिडिन, साइटिडिन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड में एसिड ऐड किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा, तो जैसे एडिनोसिन है, एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड हो जाएगा, ग्वेनाइलिक एसिड हो जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में आप क्या करेंगे?
फॉस्फोरिक एसिड जो होंगे जब ऐड करेंगे देन दिस इज फॉर्म एज अ न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि न्यूक्लियोसाइड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर जो होते हैं दे आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फोरिक एसिड अगर ऐड हो गया तो देन इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड हम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं आपके, जैसे डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के ही बनते हैं। और डीएनए आरएनए जो होती हैं ये जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, आपके डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन। देखो प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में दो एग्जाम्पल आते हैं आपके, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या होता है कि आपका जो है मतलब यहाँ पे डबल मेंबर रिंग है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन जो होती है वो 1, 3, 7 और 9 पोजीशन के ऊपर होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 1, 3, 7, 9 के ऊपर क्या होती है आपकी नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो प्रिमिडिन है उसमें केवल 1 और 3 के ऊपर ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और वो क्या होता है, वो आपका जो है सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग होता है। तो यहाँ पे आपके प्यूरिन का भी एग्जाम्पल दे रखा है, एडेनिन का भी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो है यहाँ पे प्रिमिडिन यूरेसिल का भी एग्जाम्पल दे रखा है। न्यूक्लियोसाइड भी बनाया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस के साथ हमने क्या किया, शुगर एडेनिन को है नाइट्रोजन बेस के साथ जो है मतलब पेंटो शुगर को ऐड कर दिया है, यूरेसिल जो होता है उसके साथ जो है पेंटो शुगर को ऐड कर दिया, तो ये क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड बना दिया। लेकिन जब फॉस्फोरिक एसिड जो है ऐड हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज द एडिनाइलिक एसिड। और यहाँ पे जब हम फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यूरिडाइलिक एसिड बनेगा, यूरिडाइलिक एसिड यहाँ पे बनेगा, ये आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियो राइट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दैट इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं जो सब में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, फंजाई यानी कि सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड हो गए, आपके अमाइनो एसिड हो गए, आपके लिपिड हो गए, आपके पॉलीसेकेराइड हो गए, आपके प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए सारे के सारे जो होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं या प्राइमरी बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो केवल प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ भी पाए जाते हैं, और कंपाउंड होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो उसको मतलब उनकी काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लेकिन हमारे केस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट एब्सेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आपके पिगमेंट में कौन कौन से होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पिगमेंट में क्या होते हैं, आपके कैटोनाइड पिगमेंट होते हैं, एंथोसाइनिन्स जो होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फ्लावर को जो है, प्लांट को जो है मतलब कलर प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मेटाबोलाइट जो कि विच आर अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट विच आर टू बी फाउंड इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट को छोड़कर कुछ और भी जो है मतलब मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आपका पिगमेंट कौन से हो गए, पिगमेंट में आपके कैरोटीनॉइड आ गया, और एंथोसायनिन जो है पिगमेंट में आ गए। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। एल्केलाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं, आपने याद रखना है, मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड दे आर द एग्जांपल ऑफ एल्केलाइड। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स होता है, डाइटर्पिन्स होता है, ट्राइटर्पिन्स होता है, पेंटाटर्पिन्स होता है, ये सारे टर्पिनॉइड्स हैं। ठीक है, इसेंशियल ऑयल भी हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल जो होता है ये भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। टॉक्सिन भी कई हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, दैट इज एब्रिन और रिसिन जो होता है ये टॉक्सिन है जो कि हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। लेक्टिन, ये एग्जांपल पूछा गया है, ये एग्जांपल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि लेक्टिन का एग्जांपल कौन सा है, तो कौन कैनावेलिन ए जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेक्टिन। ड्रग भी पाए जाते हैं, ड्रग्स दैट इज बिन ब्लास्टिन एंड क्यूरोक्यूमिन जो होते हैं दे आर द ड्रग प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, एज यू नो दैट रबर गम्स एंड सेलोज होते हैं दे आर द पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, दे आर फाउंड इन प्लांट में जो होते हैं ये सब्सटेंस होते हैं पाए जाते हैं। तो दीज ऑल आर जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब एनसीडी क्या बोलती है, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये है केमिस्ट्री का कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोलेट करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोलेट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं और उनको क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। तो इफ़ वन वर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे 2 मिनट।
आपके जो है ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर जो होते हैं, ये आपके ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड में जो कि आपके यहाँ पे जो मतलब हमने पीछे सारे पढ़े, फैटी एसिड पढ़े, ग्लिसरॉल वगैरह सारे जो हमने पढ़े 10 नंबर 10 में, इनको हम क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट बोलेंगे। लेकिन इन टिश्यू में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल को हम मेटाबोलाइट भी बोलते हैं। इन एनिमल टिश्यू में वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, दैट इज़ 9.1 में हमने स्टडी किए। 9.1 में जो हमने स्टडी किए सारे के सारे क्या हैं, ये हम एनिमल टिश्यू में मिलेंगे, प्लांट टिश्यू में मिलेंगे सारे। जो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का जो आपका जो फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड, सारे मिलेंगे, प्लांट में मिलेंगे। लेकिन हाउ एवर व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्लांट, ये आपके जो एनिमल में जो मिले, ठीक है, वो प्लांट में भी मिलेंगे, वो आपके फंजाई में मिलेंगे, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन जब हम प्लांट सेल को डिटेल में एनालाइज करते हैं, फंगल सेल को, माइक्रोब सेल्स को हम ये क्या करेंगे, मतलब एनालाइज करते हैं, तो हमने जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ और भी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड मिलते हैं, दैट इज एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सेंट, गम्स, स्पाइसेस होते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। और ये प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ऑब्वियसली आपकी लोकोमोशन में, मूवमेंट में, डाइजेशन में, हर एक बॉडी फंक्शन जो होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द प्राइमरी मेटाबोलाइट। आपका डीएनए, आपका आरएनए, आपके जो न्यूक्लियोटाइड, आपके न्यूक्लियोसाइड, आपकी प्रोटीन, आपके जो मतलब ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हाउएवर जो मतलब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, ठीक है, जो मतलब जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जैसे रबर हो गया, ड्रग हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर टॉक्सिन किसी प्लांट में पाया जाता है तो ये क्या करता है, उन प्लांट को जो है मतलब वो एनिमल जो ब्राउजिंग या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पास क्या होती है, बहुत ही इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न अबाउट दैट। हम इसमें बायो, दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह जो है कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो ये जो था इस टॉपिक में था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी हमने पढ़ा वो भी तक क्या थे, माइक्रो मॉलिक्यूल थे, यानी कि फैटी एसिड, ठीक है, आपके अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सारे क्या थे, ये जो है मतलब नाइट्रोजन बेसिस, ये सारे क्या थे, माइक्रो मॉलिक्यूल थे। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। पहले तो हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रखा है, और कौन से ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल है जिनको हमने मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जो कि मतलब इनको हमने मैक्रो मॉलिक्यूल बोल रखे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ओके।